कि जी कि जो पांच, अरे यहाँ पर वेदांत के एक देशी और सिद्धांती दोनों की चर्चा है। तो सिद्धांती पहले आनंदमय शब्द को परमात्मा के रूप से वर्णन करता है, फिर उसी को परमात्मा का वर्णन करने के पश्चात उपाधि से युक्त होने के कारण उसी को परमात्मा का खंडन कर देते हैं। तो उसको निर्गुण परमात्मा में ले जाते हैं कि आनंदमय शब्द किसका वाचक है, विकार अर्थ में ही ज्यादा प्रयोग किया गया है। निर्गुण का ये प्रसंग है, निर्गुण का। लेकिन अर्ध जगती न्याय के माध्यम से, अतः इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, अर्ध जगती न्याय के माध्यम से तो इसको आनंदमय शब्द को खंडन किया है। और अरुंधति न्याय के माध्यम से पंचकोशों के माध्यम से आत्मा को निर्विशेष आत्मा का बोध कराया है। तो यहाँ पर सिद्धांती ने, वृत्तिकार ने कहा कि आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक है, जो वेदांत के एक देशी है। तो उसी को ही भगवान भास्कर ने कहा कि भाई विकार अर्थ में ही मैट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय में भी विकार अर्थ में, उसी प्रकार से आनंदमय शब्द में भी विकार अर्थ में होना चाहिए। कैसे? आधे प्रसंग में अरे विकार अर्थ में, आधे प्रसंग में प्राचुर्य अर्थ में कैसे बनेगा? संभव नहीं है। इसलिए वहां पर भी विकार अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सुषुप्ति अवस्था में जो आत्मा है वो उपाधि से युक्त है, निर्विशेष नहीं है। वो हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो उपाधि से रहित वाला है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के द्वारा जो ब्रह्म का बोध कराया गया है, ब्रह्मविद आपनोति परम, इस श्रुति वाक्य के माध्यम से, और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस श्रुति के माध्यम से जिस परमात्मा का बोध कराया वही हमारा परमात्मा स्वरूप है। सुसुप्ति अवस्था वाला जो परमात्मा ईश्वर रूप जो परमात्मा है वो हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो अविद्या रूप उपाधि से युक्त है, उपाधि वाला है। उपाधि वाला हमारा स्वरूप नहीं होता है। ईश्वर हमारा स्वरूप नहीं है, बल्कि ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर का जो स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। तो सुसुप्ति अवस्था में जो आनंदमय शब्द आता है उसको भी यहाँ पर भगवान भास्कर खंडन करते हैं। इसलिए किस में ले जाते हैं कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य के माध्यम से आधार में ले जाते हैं कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था जिसमें कल्पित है, और प्राग्ञ तेजस और विश्व तेजस प्राग्ञ, विश्व तेजस प्राग्ञ उपाधि जिसमें कल्पित हैं वो ब्रह्म है, वो हमारा स्वरूप है। विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर जिसमें कल्पित है वो हमारा स्वरूप है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था जिसमें कल्पित है वो हमारा स्वरूप है। विश्व तेजस प्राग्ञ जिसमें कल्पित है वो हमारा स्वरूप है। विराट ईश्वर, विराट है हिरण्यगर्भ, ईश्वर है जिसमें कल्पित है वो हमारा स्वरूप है। इस प्रकार से श्रुति सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म के माध्यम से ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य के माध्यम से निर्विशेष परमात्मा का ही बोध कराती है। ये प्रसंग निर्विशेष परमात्मा का ही बोध कराने के लिए आया, लेकिन बीच में कोशों के माध्यम से इसको सिद्ध किया है। कोश किस प्रकार से व्यक्ति जाने, स्थूल बुद्धि वाला भी परमात्मा को कैसे जान सकता है? तो इस प्रकार से जान सकता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब 300 नंबर पृष्ठ से पुनः वर्णन करते हैं। पूर्व पक्षी यहाँ पर, अच्छा 300 तो हो गया ना? जी जी, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी, आपकी? हाँ जी, ईक्षण ईश्वर में होती है। ईश्वर ही करता है ना सृष्टि प्रक्रिया। भाई माया को स्वीकार कर लेता है उसी काल में ईश्वर संज्ञ हो जाती है। एक माया से युक्त हो जाता है, उसी को
परमात्मा की वो शक्ति, ईश्वर को परमात्मा की शक्ति बोलते हैं। आपने देखो वहां पर श्रुति आती है कहां से? अरे श्वेतास्त्र, अरे श्रुति के तो ईश्वर ही ईक्षण करता है ब्रह्म से। जब माया से युक्त ही होता है वो, माया को स्वीकार कर लेते उसी काल में होता है। अरे वो प्रधान सांख्यों की प्रधान प्रकृति अलग है, वेदांत की प्रधान प्रकृति अलग होती है वह, इसलिए पर हाँ सांख्य और वेदांत की माया अलग अलग होती है। तो सांख्यों की तो स्वतंत्र प्रकृति होती है, वेदांत की स्वतंत्र प्रकृति नहीं होती ना, तो वो तो अनिर्वचनीय रूप से कही जाती है। उसी के माध्यम से तो ईश्वर गुण वाला हो जाता है, नहीं तो गुण वाला होने की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए पर हाँ, क्योंकि वहां पर शिव शक्ति युक्त तो ये वाक्य है ना, शिव जब शक्ति से युक्त होता है तभी सृष्टि करने में समर्थ होता है। अब जब जैसे शक्ति से युक्त हुआ, अपनी माया शक्ति से युक्त हुआ, तो ईश्वर संज्ञा हो जाती है। भाई ईश्वर ही बनता है और बनाता है, दोनों है। निर्विशेष मैंने जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य से ही पूछा, तो भगवान जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान से ही पूछा था, उन्होंने भी इसी प्रकार से ही उत्तर ही दिया था। उन्होंने भी कहीं माया को ही मिलाया था वहां पर। और श्वेतास्त्र उपनिषद में एक वाक्य आता है, कौन सी? देवात्म शक्ति, देवात्म शक्ति। तो देवा शक्ति निगुणाम, तो ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से देवात्मा की जो शक्ति को जाना, तो देवात्म शक्ति को जाना, तो वो परमात्मा की वहां पर 3 प्रकार का व्याख्यान किया उन्होंने, ग्रंथकार ने। देवात्म शक्ति निगुणाम, देवात्म शक्ति निगुणाम, तो देव की जो आत्म शक्ति जो छुपी हुई है, उस शक्ति को उन्होंने जाना। किन्होंने जाना? ऋषियों ने। किसके माध्यम से? ध्यान योग के माध्यम से। तो ध्यान योग के माध्यम से परमात्मा की जो आत्म शक्ति है, स्वरूप भूता है, आत्म शक्ति प्रयोग कर दिया। तो आत्म शक्ति का अर्थ वहां पर एक अर्थ किया स्वरूप भूता। तो स्वरूप भूता तो मतलब परमात्मा से भिन्न नहीं है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है, अभिन्न ही है, पर स्वतंत्र नहीं है, अभिन्न ही है परमात्मा से। और परमात्मा से उत्पन्न होती है वो, हाँ परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, हाँ परमात्मा से उत्पन्न होती है, परमात्मा से भिन्न नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती, सांख्यों के समान। तो एक शक्ति तो उन्होंने अभिन्न का वर्णन कर दिया, एक अर्थ किया। दूसरी शक्ति का वर्णन किया कि दूसरी शक्ति कौन है? ईश्वर। परमात्मा की दूसरी शक्ति ईश्वर ही है, तो ईश्वर को शक्ति रूप से प्रतिपादन किया। और तीसरा व्याख्यान किया, उसी शक्ति का अर्थ किया ब्रह्मा विष्णु महेश ही परमात्मा की शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीसरी शक्ति परमात्मा की है। तो 3 प्रकार का उन्होंने देवात्म शक्ति इस पंक्ति का अर्थ किया है। तो उसमें दृष्टांत पुराणों को लिया, स्मृतियों को लिया, और इसका लिया, गीता का भी लिया, और उपनिषद का भी लिया। इस पंक्ति का व्याख्यान करने के लिए देवात्म शक्ति निगुणाम, इस शक्ति को व्याख्यान करने के लिए उन्होंने पुराण का, श्रुति का और स्मृति का, तीनों का दृष्टांत दिया है। इसलिए वहां पर देवात्म शक्ति मतलब परमात्मा की जो माया शक्ति है, उसको परमात्मा से उत्पन्न हुई है, वह परमात्मा से उत्पन्न होकर के अपने गुणों के माध्यम से वह छुप जाती है, प्रत्यक्ष दिखती नहीं है। चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा विषय नहीं बनती, बल्कि ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा विषय बनती है। तो सत्वगुण, रजगुण और तमगुण उसी माया के कार्य हैं, उसी कार्य के माध्यम से, उस कार्य का मोटा और कार्य हो गया पंचभूत है। इस पंचभूत के माध्यम से वह जो शक्ति थी परमात्मा की, माया शक्ति सूक्ष्म है, वो छुपी हुई है, ऐसी शक्ति को उन्होंने देखा। एक अर्थ ऐसा व्याख्यान किया जाता, और दूसरा अर्थ व्याख्यान किया कि परमात्मा की जो आत्म शक्ति ईश्वर है, भाई ईश्वर ही संपूर्ण जगत को सृजन करती है, तो ऐसा व्याख्यान कर दिया।
और तीसरी शक्ति का अर्थ किया, तीसरा व्याख्यान किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही परमात्मा की शक्ति है। तो उससे ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि संहार पालन करते हैं। इस प्रकार तीसरी शक्ति उन्होंने एक में स्वतंत्र माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो ये इस वाक्य के माध्यम से प्रकृति जो परमात्मा की प्रकृति शक्ति है मेरी अध्यक्षता में, मेरी सहायता को लेकर, मेरी माया अध्यक्षण है ना, मेरी अध्यक्षता को लेकर के ही जो प्रकृति है मेरी माया शक्ति है वो संपूर्ण जगत को सृजन करती है। अब परमात्मा की ही माया शक्ति है मेरी अध्यक्षता को लेकर के, मेरे द्वारा ही है माया अध्यक्षण। तो तृतीय विभक्ति आई है तो मेरे द्वारा ही और मेरी सन्निधि को लेकर के, क्योंकि परमात्मा तो दिखता नहीं है लेकिन उसकी माया का कार्य दिखता है हम लोगों को। इसलिए माया से युक्त होकर के ईश्वर वहां पर ईश्वर सभी में जाता है, क्योंकि बिना अधिष्ठान के कोई हो नहीं सकता। इसलिए ईश्वर से युक्त होकर के माया जगत का सृजन करती है। तो मतलब वहां पर ईश्वर ही होता है, तो वो अव्याकृत ही कहलाता है प्राय करके। तो श्रुतियों में भगवान भास्कर विशेष रूप से अव्याकृत शब्द का प्रयोग कर देते हैं ईश्वर। तो बहुत बार आपने जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य को भी सुना होगा, तो वो ज्यादातर ईश्वर ही प्रयोग करेंगे, अव्याकृत प्रयोग करते हैं वो। तो अव्याकृत जो ईश्वर है वही जगत का सृजन करता है। निर्गुण निराकार परमात्मा में कोई सृष्टि आदि नहीं होती, क्योंकि मन वाले का भी विषय नहीं है। जब वे अपनी माया शक्ति को स्वीकार करते हैं उसी काल में उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। ऐसा है। तो और भी आपको संशय हो तो वहां पर श्वेतास्त्र उपनिषद का द्वितीय मंत्र है, देवात्म शक्ति निगुणम। नहीं, उसमें श्रुति से क्या हो जाता है, श्रुति से क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है और ज्यादा पुष्ट हो जाता है। ऐसे वाक्य सुनने से भी भूल जाते व्यक्ति, लेकिन एक दो बार वहां से पढ़ लेता है ना तो फिर भूलता नहीं है। तो और इसलिए मैंने आपको दृष्टांत वहां पर बता दिया। उसमें 3 प्रकार का व्याख्यान उन्होंने भी स्पष्ट एक ही प्रकार का व्याख्यान करके नहीं छोड़ा ग्रंथकार ने। जो श्वेतास्त्र उपनिषद वाले ग्रंथकार ने, मतलब शंकराचार्य भगवान ने एक प्रकार का व्याख्यान करते तो एक ही प्रकार का वर्णन करते हम, उन्होंने 3 प्रकार का व्याख्यान कर दिया। तो इसलिए 3 प्रकार का व्याख्यान बताना अनिवार्य हो गया। तो व्यक्ति को संशय बना रहता है ना वहां पर भी। श्वेतास्त्र उपनिषद जो 11वां उपनिषद है, सरल है, लेकिन उसके ऊपर आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का भाष्य नहीं है, इसलिए आनंद गिरी महाराज ने उसके ऊपर टीका नहीं लिखी। और वहां की दूसरे किसी शंकराचार्य भगवान का भाष्य रहा होगा, तो शंकर भाष्य प्रयोग कर दिया, तो शंकर भाष्य के नाम से प्रसिद्धि है। लेकिन आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का वो भाष्य नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आनंद गिरी महाराज ने टीका नहीं लिखी। हेतु यही है, आनंद गिरी महाराज यदि टीका लिख देते तो फिर सन्यासी लोग उसको बहुत पढ़ाते। यह बहुत सरल, बहुत अच्छा है। उसी में ही प्रधान प्रकृति की माया शक्ति का वर्णन भी आता है। सांख्य वाले जिस माया प्रकृति को मानते हैं उसी उपनिषद में वर्णन आता है। बहुत संहिता भाग है, बहुत भगवान भास्कर उसका उदाहरण भी बहुत देते हैं। ब्रह्म सूत्र में कई उदाहरण आएंगे उसके, जब भी आएंगे 5-6 बार भी दृष्टांत देते हैं ना, तो उस इसमें का भी दृष्टांत देते हैं। आता इस उपनिषद को बहुत बार स्वीकार किया है, लेकिन भाष्य नहीं लिखा भगवान भास्कर ने, इतना अकेला है। अब देखिए यहाँ पर तो 300 नंबर पृष्ठ पे के पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि ननु आनंदमय का, अच्छा 300 तो हो गया था, फिर भी सामान्य रूप से जान लीजिए कि ननु आनंदमय से अवयवत्वेन ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। आनंदमय का अवयव रूप से ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म उसकी पूंछ है, आधार है, अंग है, ऐसा कहा गया है। तो अन्नमय आदि के समान, जैसे अन्नमय आदि में भी सिर है, मध्य भाग है, पूंछ आदि होती है, उसी प्रकार से जैसे अन्नमय आदियों का अंग विशेष होता है, सिर आदि अंग विशेष है, इदम पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि है, पूंछ उसकी आधार है, प्रतिष्ठा है, अंग है इत्यादि। तो जैसे उसी प्रकार से ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा अन्नमय की पूंछ यानी अंग है। जैसे अन्नमय कोश आदियों का जो सिर आदि अंग होते हैं, उसी प्रकार से इदम पुच्छम प्रतिष्ठा सामान्य रूप से यह पूंछ है यानी अंग है।
उसी प्रकार से आनंदमय ब्रह्म का भी ब्रह्म कैसे अंग है इत्यादि। तो तत्र कथम ब्रह्मणः स्वप्रधानम सत्यम विज्ञातुम, इसलिए वहां पर कैसे, इस प्रसंग में कैसे स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का प्रसंग होगा। स्वप्रधान को लेकर के नहीं, ब्रह्म का स्वप्रधानत्व सत्यम, यानी निर्विशेष ब्रह्म का प्रसंग कैसे हो सकता है, जबकि ये प्रसंग तो सोपाधिक ब्रह्म को मान लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो सिद्धांत उत्तर देता भाई नहीं, प्रकृतत्वात् ये प्रकरण निर्विशेष ब्रह्म का ही है, सोपाधिक ब्रह्म का यहाँ पर नहीं है। यानी आनंदमय शब्द से यहाँ पर जो जीव रूप परमात्मा है उसका प्रसंग पूर्व पक्षी मान रहा है, वेदांत का एक देशी। और सिद्धांत भी कहता है नहीं, जो सोपाधिक आनंदमय शब्द को लेकर के सोपाधिक ब्रह्म का प्रसंग नहीं है, बल्कि निरूपाधिक परमात्मा का ये प्रसंग है। लेकिन निरूपाधिक परमात्मा को समझाने के लिए 5 कोशों की कल्पना की है, सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन कर दिया, लेकिन सोपाधिक परमात्मा का ये प्रसंग नहीं है। आगे भगवान भास्कर इसका वर्णन करेंगे, इसलिए ऐसा हमने कहा है। तो ननु, पूर्व पक्षी पुनः प्रश्न करता है कि ननु आनंदमय अवयवत्वेन अपि ही ब्रह्मणि विद्यायमाने न प्रकृतत्वम हीयते। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि आनंदमय का अवयव रूप से ब्रह्म के जान लेने पर, यानी परमात्मा आनंदमय जो जीवात्मा है उसका अवयव रूप से ब्रह्म है, उसी का ही अंग है। तो अंग हो जाने से ब्रह्म के जान लेने पर उसका ब्रह्म का प्रसंग हान नहीं होगा, इसलिए आनंदमय का ब्रह्मत्व सिद्ध हो जाएगा। आनंदमय भी ब्रह्म है, क्योंकि आनंदमय का अंग है कौन हो गया, ब्रह्म, यानी ईश्वर का, ईश्वर रूप जो जीवात्मा है, जीव रूप ईश्वर है, अतः सोपाधिक ब्रह्म है, जो जीवात्मा है उसी का अंग परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का प्रसंग का हान नहीं होगा, क्योंकि जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो अंग मानो चाहे अंग ही मानो, इसलिए परमात्मा का ही प्रसंग हो जाने से वे आनंदमय का ही ब्रह्मत्व सिद्ध हो जाएगा, इसलिए प्रकरण का हान भी नहीं होगा। ऐसी वेदांत के एक देशी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहता है अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 301 नंबर पृष्ठ पे वर्णन करते हैं, तथा सती तदेव ब्रह्मानंदमय आत्मेय अवयवी तदेव चाह ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा अवयव इति असामंजस्यम स्यात्। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आनंदमय का अंग रूप से, आनंदमय का जो अंग है, आनंदमय का जो अंग है ब्रह्म ही है, आनंदमय अंगी हो गया और ब्रह्म अंग हो गया। तो उसका तद ब्रह्मानंद का, ब्रह्मानंदमय जो आत्मा अवयवी है, ब्रह्मानंद जो आत्मा अवयवी है, तद ही ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य के माध्यम से अवयव ये ठीक नहीं है। पहले तो ब्रह्म तो सभी का अवयवी है, ब्रह्म तो कैसा है, सभी का अवयवी ही है, लेकिन उसी को जब अवयव मानेंगे तो ठीक नहीं होगा। ब्रह्मानंदमय आत्मा अवयवी, ब्रह्मानंद में कैसा है, आत्मा है, अवयवी है, अंगी है, और उसी को ही अवयव मानेंगे तो ठीक नहीं होगा, किसी का अंग मानेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो अन्यतर परिगृहेतु युक्तम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठि इति अत्र ब्रह्म निर्देश आश्रितुम, अन्यतर दोनों में से एक को परिग्रहण करने पर, यानी जीवात्मा को न मान करके ब्रह्म को स्वीकार कर लेने पर, जीवात्मा को न मानने पर, किंतु अन्यतर परिग्रह, तो आनंदमय और ब्रह्मानंदमय में ब्रह्मानंद को स्वीकार कर लेने पर युक्तम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य के माध्यम से ब्रह्म पूंछ यानी आधार है, ब्रह्म रूप जो पूंछ वे संपूर्ण जगत की आधार है। इस प्रकार से यहाँ पर तो क्या कहते हैं, ब्रह्म का निर्देश है, ब्रह्म का निर्देश को आशय करने के लिए, ब्रह्म का निर्देश का आशय कर लिया जाने पर इस वाक्य की सामंजस्य बैठ जाएगी कि आनंदमय उसका अंग बन सकता है, लेकिन ब्रह्मानंद अवयवी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म शब्द संयोगात, ब्रह्म शब्द का संयोग किया गया है।
अर्थात ये प्रसंग को जब हम आनंदमय का प्रसंग न मान करके ब्रह्म का प्रसंग मानेंगे तो ये वाक्य सामंजस्य हो जाएगा। तो अन्यतर परिग्रह तो, किंतु अन्यतर यानी आनंदमय का प्रसंग न मान करके ब्रह्म का प्रसंग मान लेने पर तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में ब्रह्म का ही प्रसंग है। तो क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म शब्द आया है और शुरू में भी सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म का वर्णन आया हुआ है और यहाँ पर भी ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म का निर्देश आशय करने के लिए ठीक है इस वाक्य में इन ब्रह्म को प्रसंग मान लेना ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म शब्द का संयोग होने से, ब्रह्म शब्द का यहाँ पर संबंध होने से न आनंदमय वाक्य, किंतु आनंदमय जो आनंदमय वाक्य है उसमें ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं आता और आनंदमय का प्रसंग मानेंगे तो वहां पर ब्रह्मत्व की संज्ञा नहीं है आनंदमय वाक्य में, इसलिए आनंदमय ब्रह्म नहीं है। सोपाधिक ब्रह्म तो ठीक है लेकिन निरुपाधिक परमात्मा वो नहीं है। उपाधि वाला तो है सगुण ब्रह्म, इन सगुण जीवात्मा है, आनंदमय कौन है? जीवात्मा है, विकारवाचक मैट पर स्वीकार करके, लेकिन परमात्मा वो नहीं है। ये प्रसंग कौन का है? परमात्मा का है। ब्रह्म शब्द संयोग अववात है क्योंकि आनंदमय वाक्य में ब्रह्म शब्द का संयोग नहीं है, बल्कि आनंदमय, आनंदमय कौन है? उपाधि वाला है और अन्नमय कोशों के भीतर मैट जो प्रत्यय है विकार अर्थ में ही आया है, तो विकार अर्थ में आने से वो परिच्छिन्नी है, उपाधि से जन्म है। परमात्मा कैसे उपाधि से रहते हैं, उसी का प्रसंग है। तो ब्रह्म आनंदमय वाक्य में ब्रह्म शब्द का संयोग न होने से ये प्रसंग आनंदमय का नहीं है बल्कि ब्रह्म का ही प्रसंग है। अपिचा और भी कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उक्त्वा इदम उच्यते, कि ब्रह्म पूंछ है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म रूप जो पूंछ सभी का आधार है, सभी संपूर्ण जगत इसी ब्रह्म रूप आधार में कल्पित हैं। इदम उक्त्वा ऐसा कहकर के इदम उच्यते तदप्येष श्लोको भवति, उसके विषय में आत्मा के विषय में ये श्लोक आया है। आगे कौन सा वाक्य है? असन एव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेता, वेद चेत, जो व्यक्ति असत ब्रह्म को जानता है, असन एव स भवति, असत ही हो जाता है जो असत ब्रह्म को जानता है। किसको जानता है? असत ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति असत ही हो जाता है ना, और सत ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति सत हो जाता है। तो इसलिए असत ब्रह्म को जानने वाला असत होता है, सत ब्रह्म को जानने वाला सत हो जाता है। तो असत असन एव स भवति, असत ही हो जाता है, असत ब्रह्म इति वेद, यदि असत ब्रह्म को जानता है। अस्ति ब्रह्म चेत वेदा, यदि ब्रह्म वो जानता है, जो जानता है ब्रह्म है, सत रूप से ब्रह्म को जानता है, तो संतम एनम ततो विदु, उसको विद्वान लोग हाँ ठीक इसने परमात्मा को जान लिया। जिसने ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जाना है, मतलब उपाधि से रहित होकर के जाना है और निर्विशेष रूप से जाना है, स्वरूप भूत से जाना है, सत्यम ज्ञानांतर रूप से जाना है, तब तो ब्रह्म ने उसको जाना है। लेकिन जिसने उपाधि से युक्त ब्रह्म को जाना है तो वो तो उसने मिथ्या ही जाना है, वो असत ही हो जाता है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति उसको होती रहती है। इस श्रुति के माध्यम से इसने वर्णन किया, इसलिए प्रसंग इसका परमात्मा के है। अस्मिन् च श्लोके अननुकृष्य आनंदमयम ब्रह्मणा एव भाव अभाव वेदनयोर गुण दोष अभिधानात् गम्यते। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति यात्र ब्रह्मणा एव स्वप्रधानत्वम इति। अस्मिन् श्लोक में, इस श्लोक में दूसरे अध्याय के छठे श्लोक में असन एव स भवति असत ब्रह्म इति वेद चेता अस्ति ब्रह्म इति चेद वेदा संतम एनम ततो विदु। इस श्लोक में आनंदमय शब्द का अनुकर्षण नहीं किया, इसमें आनंदमय शब्द का खींचना है, अनुकृष्य यानी खींचना, उसी का ही प्रसंग आया, किंतु इसमें आनंदमय शब्द नहीं आया, इसमें ब्रह्म आया है। इसलिए इस श्लोक में अननुकृष्य आनंदमयम, आनंदमय का अनुकर्षण न करके ब्रह्मणा एव, तो ब्रह्म का ही यहाँ पर प्रसंग है, ब्रह्म का ही इसमें प्रसंग आया हुआ है। इसलिए भाव अभाव वेदनयोर,
तो ये भाव और अभाव के वेदनों का गुण दोष के कथन किया गया है इस मंत्र में। यदि जिसने ब्रह्म को जाना है वो तो ठीक है, जिसने अरे असत रूप से ब्रह्म को जाना है तो उसने ठीक नहीं जाना, जिसने सत रूप से ब्रह्म को जाना उसने ठीक जाना। तो गुण दोष का कथन किया गया इसमें, इसलिए ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में भी ब्रह्म का ही स्व प्रधानत्व है। ब्रह्म रूप जो पूंछ है सभी का कैसा आधार है, अधिष्ठान है। इस वाक्य में भी ब्रह्म का ही कैसी की गई है, प्रसंग आया है आनंदमय शब्द का सोपादे के ब्रह्म का अथवा सगुण ब्रह्म का, यानी कार्य ब्रह्म का यहाँ पर प्रसंग नहीं है। तो ब्रह्म का ही स्व प्रधानत्व है, निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रसंग है। सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म ब्रह्म आपनोति परम इत्यादि वाक्यों के माध्यम से, ब्रह्म प्रत्यम प्रतिष्ठा इस वाक्य के माध्यम से और भृगु वल्ली के माध्यम से ही निर्गुण परमात्मा का ये प्रसंग है। नाचा आनंदमया आनंदमय से आत्मनो, आनंदमयो आनंद न चा आनंदमय से आत्मनो भाव अभाव शंका युक्ता। कहते आनंदमय रूप आत्मा का भाव को लेकर के अभाव को लेकर के शंका युक्त नहीं है। आनंदमय रूप आत्मा का भाव को लेकर के अभाव को लेकर के शंका करना ठीक नहीं है। इस प्रकार से, क्योंकि आनंदमय का तो यहाँ पर स्पष्ट ही वर्णन किया गया। आनंदमय रूप आत्मा में भाव एक प्रकार से भाव स्वीकार कर लेना, एक प्रकार से भाव स्वीकार न करना। इसको जान लिया तो ठीक है, इसको नहीं जाना तो ठीक नहीं है। इसको जान लिया तो अरे आनंदमय को जान लिया तो ठीक है, आनंदमय को नहीं जाना तो ठीक नहीं है, असत हो जाएगा। आनंदमय यदि जान लिया सतरूप से, आनंदमय को सतरूप से जान लिया तो ठीक है, आनंदमय को असत रूप से जाना तो फिर कैसा हो जाएगा, असत ही हो जाएगा। ऐसी शंका इसमें नहीं करना चाहिए आनंदमय रूप आत्मा का। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आनंदमय का प्रिय मोदादि विशेषस्य आनंदमयस्य सर्वलोक प्रसिद्धत्वात्। आनंदमय का तो वहां पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो वहां आनंदमय शब्द में वहां पर प्रिय मोद प्रमोद आदि विशेष रूप आनंदमय का सर्वलोक में प्रसिद्ध होता है। सर्वलोक प्रसिद्धत्वात् प्रिय मोद आदि जो विशेष उस आनंदमय में जुड़ जाते हैं कोष के माध्यम से, अथवा जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जो आनंदमय कोष होता है, अथवा इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण किया जाता है, अथवा बिना इंद्रियों के द्वारा भी जो विषय आनंद की अनुभूति होती है उसमें प्रिय मोद प्रमोद आदि विशेष की अनुभूति होती है, जो अंग कहलाते हैं। ये सारे लोग प्रसिद्धत्वात् सारे लोगों में प्रसिद्ध है। प्रिय मोद आदि विशेष आनंद सब लोगों में प्रसिद्ध है। शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति जानते हैं कि इसी के अंग है, किसके? आनंदमय के अंग है, सोपाधिक के अंग है, निर्विशेष के अंग नहीं है। तो क्योंकि इष्ट वस्तु को देखना प्रिय है, और जो उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति कर लेना मोद हो गया, और इष्ट वस्तु को भोग कर लिया तो प्रमोद हो गया। इस प्रकार से तो आनंदमय के ही अंग है। प्रिय मोद प्रमोद आदि विशेष आनंदमय का ही अंग है। इस प्रकार से संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध है। अब पुनः और कहते हैं कथम, पूर्व पक्षी पुनः प्रश्न करता है, पुच्छ शब्द की गति के विषय में पूछता है। कथम पुनः स्वप्रधानम सद ब्रह्म आनंदमयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति। अच्छा, वो उसकी आवाज दब जाती है, मेरी आवाज दब जाती है, माए की आवाज तेज हो जाती है। ईयरफोन लगाता हूँ मैं, ईयरफोन मेरी कम हो जाती है क्या? अब आ रही? अब
अच्छा, बीच बीच में इसलिए वो बाहर की आवाज दब जाती है। तो देखिए यहाँ पर अभी कैसी आ रही है? ठीक है। हाँ, तो वो माइक आ जाता है ना तो समझ में नहीं आती, उनकी आवाज तेज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए वर्णन करते हैं। तो कैसे पूर्व पक्षी प्रश्न करता है पुनः के स्वप्रधानम सद ब्रह्म, यहाँ पर स्वप्रधान जो सद ब्रह्म है आनंदमय का पुच्छ रूप से कैसे निर्देश कर दिया। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य के माध्यम से आनंद जो स्वप्रधान सद ब्रह्म था उसको आनंदमय का अंग रूप से कैसे श्रुति ने उपदेश कर दिया, प्रयोग कर दिया। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता न ऐसा दोषा, यानी पूर्व पक्षी का कहना है भाई जब निर्विशेष ब्रह्म का ये प्रसंग है, ब्रह्म निर्विशेष का ही प्रकरण है, तो आनंदमय के प्रसंग में ब्रह्म को अंग कैसे बना दिया श्रुति ने, ऐसा पूर्व पक्षी का शंका है, प्रश्न है। तो सिद्धांति कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, न ऐसा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है भैया? यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा पूछा गया शब्द का त्वया अपि, यानी आपके द्वारा। दूसरी पंक्ति है टीका में, टीका में कौन सी आती है? दूसरी पंक्ति कि तुम्हारे द्वारा 302 पृष्ठ में तुम्हारे द्वारा पूछा गया त्वया आप भी उच्च शब्द का मुख्य अर्थ कहने के लिए शक्य नहीं है ना? आपके द्वारा भी आप भी इस प्रकार से मुख्य शब्द के विषय में कहने के योग्य नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो इसलिए ब्रह्म का आनंदमय के लांगुल, क्योंकि ब्रह्म का आनंदमय के लांगुलत्व अभाव है, यानी ब्रह्म को किसी आनंदमय का लांगुलत्व नहीं, अंग विषय, जैसे बंदर की पूंछ होती है ना, ऐसे ब्रह्म में कोई पूंछ मूछ होती नहीं है, ब्रह्म में किसी का अंग बनता ही नहीं है, क्योंकि निर्वय होने से। तो पुच्छ दृष्टि लक्षणा में, पुच्छ जो दृष्टि है ब्रह्म में, पुच्छ दृष्टि आई है वो लक्षणा में ही, लक्षणा में ही आधार लक्षणा में है कि ब्रह्म संपूर्ण जगत का आधार है। जैसे पूंछ बंदर जैसे पूंछ के बल पर बैठता है, बंदर है पूंछ के बल के ऊपर बैठता है, पूंछ के ऊपर बैठता है, तो जैसे पूंछ बंदर की आधार कहलाती, उसी प्रकार से ब्रह्म संपूर्ण जगत का आधार है लक्षणा के द्वारा। जो पुच्छ वाक है लक्षणा के माध्यम से जाना जाता है, तो आधार लक्षणा युक्त है इसी प्रतिष्ठा पद के योग से। इसलिए ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ लाभ से, इसी आधार लक्षण जब ले लेने से ही मुख्य जो ब्रह्म शब्द का है ना मुख्य अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसी त्वत् पक्ष में ब्रह्म शब्द का अवयव लक्षत्व को लेकर कहते हैं त्वत् पक्ष में ब्रह्म पद का भी अवयव लक्षत्वात् है। तो इसमें तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यहाँ पर तो न ऐसा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर क्यों दोष नहीं है? ये पुच्छम प्रतिष्ठा परायणम एक निधम लौकिकस्य आनंद जातस्य ब्रह्मानंद इति एतद अनेन विवक्ष्यते। ये पूछ के समान है, जैसे पूछ सभी की आधार होते है, पुच्छ के समान, पूछ से पीछे आधार, बंदर की पूछ उसके ऊपर बैठी रहती है, उसी प्रकार से पुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छम पूछ कैसी प्रतिष्ठा है, यानी परायणम यानी एक नीडम, परायण आश्रय, परायण शब्द का तो आश्रय एक नीड, एक आधार, जैसे घोंसला, नीड का अर्थ तो घोंसला, जैसे पक्षियों का घोंसला ही आधार होता है, पक्षी सारे देशों में घूम करके दाना चुग करके अपने निज घर में आ जाता है, तो घर उसका आधार कहलाता है। उसी प्रकार से पूछ प्रतिष्ठा यानी परायण है, एक नीड है लौकिक आनंद समुदाय की, लौकिक आनंद जातस्य, जो लौकिक आनंद है उसकी कौन सी है? पूछ आधार है। तो इस प्रकार से तो आनंद समुदाय का ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मानंद है वह उसका आधार है, ब्रह्मानंद ही
आनंदमय का आधार है। इति एतद, इस प्रकार से इस वाक्य के माध्यम से विवक्षिते, आगे कहेंगे। और इस वाक्य द्वारा कहा गया है यानी परमात्मा आनंद समूह का ब्रह्मानंद परिस्थान है, एक अधिष्ठान है। कैसा है? एक अधिष्ठान है। इस प्रकार से ऐसा अर्थ विवक्षित है। इति अनन, इस वाक्य के माध्यम से प्रकार से विवक्षिते, तो विवक्षित इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यानी ब्रह्मानंद ही जो आनंद समुदाय है, जितना भी आनंद समुदाय है, जागृत का आनंद, स्वप्न का आनंद और सुषुप्ति का आनंद। जागृत का आनंद है ना, विषयों के माध्यम से जागृत का आनंद हो गया, और वासना के माध्यम से स्वप्न का आनंद है, और सुषुप्ति में बिना वासना के, बिना विषय के जो आनंद की प्राप्ति होती है अविद्या वृत्ति को लेकर के, तो वो सारे आनंदों का कौन खान है? ब्रह्मानंद ही है। तो ब्रह्मानंद ही ये सारे आनंद का आश्रय है। जीवात्मा की गति परमात्मा ही है। इस वाक्य के माध्यम से पुच्छम पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठित वाक्य के माध्यम से कहा गया है, विवक्षित अर्थ है। न अविवक्त्यम, किंतु अवयव रूप से ब्रह्म किसी की विवक्षा नहीं कही कि ब्रह्म आनंदमय का अवयव है, इस रूप से विवक्षित नहीं है, बल्कि ब्रह्म संपूर्ण आनंदों का आधार है, संपूर्ण जीवात्माओं का आधार है, संपूर्ण जगत का आधार है। जितना भी आनंद जो प्राप्त हो रहा है उसी ब्रह्म का ही आनंद है। चाहे जागृत अवस्था में जो आनंद प्राप्त हो, चाहे स्वप्न अवस्था में जो आनंद प्राप्त हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद प्राप्त होता है, वे आनंद निर्विशेष परमात्मा का ही है। और जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में, तीनों जगह जो आनंद प्राप्त होता है उपाधि से जन्य है। सारा कैसे? उपाधि से। जागृत में तो स्थूल भोगों के माध्यम से, स्वप्न में माया वासनामय भोग के माध्यम से, और सुषुप्ति में अविद्या के माध्यम से वो आनंद का उपभोग करता है। तो उपाधि जन्य है, तो उपाधि के द्वारा जन्म होने से निर्विशेष नहीं कहलाता। तो उपाधि से जब रहित हो जाता है तब आनंद की जो प्राप्ति होती है वही आनंद निर्विशेष कहलाता है। इसलिए ब्रह्म किसी का अवयव नहीं है, न अव्यक्त रूप से। वहां पर ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में जो ब्रह्म आया है किसी का अंग नहीं, बल्कि आधार लक्षण वाला है, आधार के लिए कहा गया है। तो उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं, जागृत अवस्था को लेकर कहते हैं श्रुति एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवन्ति। इसी निर्विशेष आनंद का ही अन्यानि जो भूतानि जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में मात्रा में, यानी अल्प संख्या में, अल्प मात्रा को उपभोग करते हैं, लेकर के जीवन धारण करते हैं। अन्य जो भूत है इसी एतस्य रूप आनंद परमात्मा का ही आनंद को लेकर के, थोड़ी सी मात्रा को लेकर के। जैसे लौकिक दृष्टांत है ना, जैसे बाजार से लाई हुई जो हींग है, तो सारी हींग को तो हमने सब्जी में डाल दिया, सारी हींग को तो हमने कैसे डाल दिया? सब्जी में डाल दिया। अब बस हींग की डिब्बी से हमको हींग की सुगंध आती रहती है ना, हींग की डिब्बी से हमको हींग की सुगंधी आती रहती है। इसलिए वो सुगंधी जैसे अल्प सुगंध मात्रा आती है, विशेष रूप से हमको फल की प्राप्ति नहीं होती। मतलब सब हींग तो डाल दिया हमने, लेकिन सामान्य रूप से हींग की सुगंध आती रहती है। उसी प्रकार से मात्रा को उसी प्रकार से मात्रा बोलते हैं। अब तो पुष्प की सुगंध है, हम लेते हैं पुष्प की सुगंध, तो वो पुष्प तो हमने भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन वो दोना आदि के माध्यम से थोड़ा थोड़ा सुगंध आती रहती है। तो ऐसे ही जो परमात्मा का वो आनंद कहाँ से आया है? जैसे हींग की सुगंध हींग से ही आती है, पुष्प की सुगंध पुष्प से ही आती है, उसी प्रकार से परमात्मा से ही आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन विषयों के माध्यम, विषय वहां पर निमित्त बन जाते हैं। विषय क्या बन जाते हैं? निमित्त कारण बन जाते हैं कि विषयों से हमको आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन विषयों से नहीं होती। विषय मात्र निमित्त कारण होते हैं, उपादान कारण नहीं होते। उपादान कारण तो परमात्मा ही है। आनंद तो परमात्मा से ही आता है, लेकिन विषय निमित्त हो जाने से हमने आरोप कर देते हैं कि विषयों के माध्यम से हमको आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए मात्रा को उपभोग करते। इति श्रुति अंतरात की श्रुति है। अपिचा आनंदमयस्य ब्रह्मत्वे प्रिय आदि अवयवत्वेन सविशेषम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम। और भी आनंदमय का यदि ब्रह्म मान लेने पर भी, आनंदमय का ब्रह्म तो स्वीकार कर लेने पर भी प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि अवयव रूप से सविशेष ब्रह्म ही स्वीकार कर लेना चाहिए, निर्विशेष स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आनंदमय का
ब्रह्मत्व मान लेने पर भी, तो ब्रह्मत्व आनंदमय को ब्रह्म स्वीकार करना है आपको वृत्तिकार के मत के अनुसार, तो फिर वहां पर है ब्रह्म, ऐसे आनंदमय का तो प्रिय मोद प्रमोद आदि अंग आए हैं, तो यहाँ पर सविशेष ब्रह्म को ही स्वीकार कर लेना चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आनंदमय शब्द को यदि ब्रह्म कहें तो उसके प्रिय मोद आदि अवयव होने से उसको सविशेष ब्रह्म क्या मान लेना चाहिए, सविशेष ब्रह्म, यानी कार्य ब्रह्म, कार्य कारण ब्रह्म हो गया, कार्य कारण वाला ब्रह्म यहाँ पर स्वीकार कर ले, निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म यहाँ पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर ये पंक्ति से अर्थ निकलना है, निकालने के यहाँ पर जो आनंदमय शब्द पहले जो परमात्मा परमात्मा आया है ना पीछे पीछे कि आनंदमय परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, तो वहां पर परमात्मा का अर्थ यही समझ जाना चाहिए कि सोपाधिक ब्रह्म है, उपाधि वाला है ना। अब यहाँ पर ये भगवान भास्कर ने यहाँ पर आकर निरुपाधिक को सत्यम ज्ञानम ब्रह्म आपनोति परम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इन वाक्यों के माध्यम से ये सिद्ध किया कि निर्विशेष परमात्मा ही ब्रह्म है, निर्विशेष परमात्मा का प्रसंग है, और आनंदमय जो के माध्यम से जो परमात्मा सिद्ध किया गया था वो सोपाधिक ब्रह्म था। वो सोपाधिक ब्रह्म का मूल स्वरूप कौन है, परमात्मा ही है। अब बहुत जगह जहां पर यहाँ पर तो कोशों के भीतर आया तो शब्द, लेकिन अन्य जगह जो आनंदमय शब्द आता है बृहदारण्यक उपनिषद में वहां पर कोश के अंतर्गत नहीं आता, तो वहां पर तो निर्विशेष ही आएगा, वो वहां पर आएगा निर्विशेष। यहाँ तैतृय उपनिषद में जो आनंदमय शब्द आया है वह कोशों के अंतर्गत आया है, इसी वो सोपाधिक ही आएगा। लेकिन दूसरी जगह जो आनंदमय शब्द आएगा बृहदारण्यक उपनिषद में अन्य जगह पे, तो वो शब्द किसका आएगा, निर्विशेष ब्रह्म का ही बोध कराने के लिए आएगा। इसलिए आप कहते हैं निर्विशेष का विच्छेद कहते हैं, सविशेष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म का स्पष्ट वर्णन अलग अलग उदाहरण देते हैं कि निर्विशेषम तो ब्रह्म वाक्य शेष श्रूयते, निर्विशेष ब्रह्म को तो वाक्य शेष में सुना गया है। तो कहाँ पर कौन से वाक्य में सुना गया है कि बांग मनसयोर अगोचरत्वात् अगोचरत्व अभिधानात्, जो निर्विशेष ब्रह्म है मन और वाणी का विषय नहीं बनता, मन उपलक्षित अंतकरण और वाणी उपलक्षित कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से रहित है, तो मन और वाणी का अगोचरत्व का कथन किया गया है वाक्य शेष में। तो कौन सा वाक्य शेष है वो भाई, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन इति, ये वाक्य शेष है नहीं आगे के अंतिम वाक्य। तो जिस जहां से मन और वाणी, मन उपलक्षित अंतकरण, वाणी उपलक्षित सारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, इन्होंने विचार किया कि हम परमात्मा को जानने के लिए चलें, तो कहाँ तक इंद्रिय पहुंची, ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक तक भी परमात्मा को खोजा किंतु खोज ही नहीं पाई। जैसे जैसे अरे भगवान विष्णु ने किसको, हिरण्याक्ष को मार दिया। अब हिरण्याक्ष को जो मार दिया तो भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु क्या करा, उनके पीछे पड़ गया भगवान विष्णु के लड़ने के लिए, बदला लेने के लिए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, इससे छुपने के लिए उसके हृदय में ही प्रवेश कर गए। अब वो तीनों लोगों में खोज लिया उसने, उसको भगवान विष्णु दिखे नहीं, तो ध्यान लगाया। अब ध्यान लगाया, तुमने देखा कि मेरे हृदय में ही प्रवेश कर गया, तो कहा बाहर निकल, मैं तेरे सिद्ध करूंगा। तो भगवान विष्णु उसके बाहर निकले, उसके शरीर से छोड़ करके बाहर आ गए। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो मैं तो अभी तुम्हारे शरीर से निकला हुआ, तुम्हारा पुत्र हूँ, अभी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं बाहर में लड़ूंगा तुमसे, अभी तो तुम अपने घर में जाओ, अभी मेरी इच्छा नहीं है। तो भगवान विष्णु फिर वहां से अंतर्धान हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों में भगवान विष्णु को खोजा किंतु भगवान विष्णु उसको दिखे ही नहीं। तो कहाँ दिखे उसको, जब उसने ध्यान लगाया तभी भगवान विष्णु उसके हृदय में दिखे। उसी प्रकार से उसने जैसे यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों में खोजने पर बाहर के मन के माध्यम से पर विष्णु भगवान को खोजा तो नहीं देखा, ध्यान के माध्यम से जाना। उसी प्रकार से मन और वाणी ने, मन उपलक्षित अंतकरण ने, वाणी उपलक्षित इंद्रियों ने परमात्मा को खोजने के लिए ब्रह्मलोक तक गई, किंतु परमात्मा उनको विषय बना ही नहीं, दिखाई नहीं इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि श्रुति ने पहले वर्णन कर दिया कौन सी, परांचिखानी वर्ण स्वयंभू, ये परमात्मा धाता ने इंद्रिय बहिर्मुखी बनाया है, अंतर्मुखी नहीं बनाया।
मन ही के माध्यम से परमात्मा जाना जाता है, शुद्ध मन के द्वारा। इसलिए जो यहाँ पर जो मन वाणी का जो विषय नहीं हुआ है वो अशुद्ध मन है, तो अशुद्ध मन के द्वारा वह परमात्मा विषय नहीं बना। ब्रह्मलोक तक भी घूमने खोजने के लिए गई थी मन और वाणी, लेकिन समझ में नहीं आया, लौट करके आ गए। इसलिए अप्राप्त मनसा, मन के सहित वाणी ने परमात्मा को प्राप्त न करके अपने अपने गोलकों में स्थित हो गए। तो ऐसे उस आनंद रूप परम ब्रह्म के आनंद को विद्वान जानता है। आनंदम ब्रह्मण विद्वान, ब्रह्म का जो आनंद है उस आनंद को विद्वान जान लेता है। जान करके न विभूति को तस्चा नहीं थी, फिर वह विद्वान किसी से डरता नहीं है। सबसे बड़ा जो डर है मृत्यु का है, मरने का भय, वो मरने का भय उसका समाप्त हो जाता है। तो अर्थात क्या हुआ? अर्थात ये हुआ कि इसने शुद्ध मन के द्वारा परमात्मा को लक्षित किया। क्या किया? शुद्ध मन के द्वारा परमात्मा को उसने लक्षित किया, लक्षणा के द्वारा, कि जिससे संपूर्ण जगत सृजन करता है, सृष्टि होती, जिसके माध्यम से संपूर्ण जगत अरे सत्तावान होता है, जिसके माध्यम से संपूर्ण जगत चेष्टा करता है, जिसके माध्यम से संपूर्ण जगत स्थिति को प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से संपूर्ण जगत लय को प्राप्त हो जाता है, वह परमात्मा है। और जिसके माध्यम से सारी ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण आदि चेष्टा करते हैं, वह परमात्मा है। इस प्रकार से उसने लक्षणा के माध्यम से निर्विशेष परमात्मा को अभेद रूप से जाना। किस रूप से जाना? अभेद रूप से। तो इस प्रकार से जान करके वह डरा नहीं। तो माँ की भेद रूप से मन और वाणी भेद रूप से जब तक जानने गई थी, मन और वाणी भेद रूप से जब तक परमात्मा को जानने के लिए गई थी, तब तक वो परमात्मा दिखाई नहीं। जब उसी परमात्मा को अभेद रूप से जानने की कोशिश करी तो परमात्मा दिख गया, और दिखने के पश्चात फिर मुक्त हो गया साधक। अपिचा जी हाँ जी जी, अभेद दर्शन ही मोक्ष कहलाता है। जीवात्मा जब परमात्मा के साथ अभेद चिंतन कर लेता है तभी मोक्ष है ना। तो अभेद के तो अपिचा आनंद प्रचुर इति युक्ते। अब भगवान भास्कर कहते हैं कि देखो अपिचा और भी कौन दोषांतर को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। प्राचुर्य अर्थ मठ के द्वारा सविशेष उक्ता वो निर्विशेष श्रुति बाद उक्ता। प्राचुर्य अर्थ में मैट सविशेष का है। प्राचुर्य अर्थ में भी जो मैट पड़ता है ना, वो सविशेष ब्रह्म का ही बोध कराता, निर्विशेष का नहीं कराता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं दोषांतर को लेकर कहते हैं। अपिचा आनंद प्रचुर इति युक्ते, जो आनंद प्रचुर की मात्रा कहा गई, सुषुप्ति अवस्था में आनंद प्रचुर रूप से प्राप्त होता है। मैं वहां पर अन्नमय कोष, प्राणमय, 5 कोषों के भीतर अन्नमय आनंदमय कोष को प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग कर दिया था। तो प्राचुर्य अर्थ में भी जहाँ पर प्रचुर मात्रा में भी आनंद की जब प्राप्त होती है, वहां पर भी दुख बना ही रहता है थोड़ा बहुत। तो कि अपिचा आनंद प्रचुर इति युक्ते, इस कथन में दुख अस्तित्व अपि गम्यते, दुख थोड़ा तो दिखता ही है। तो सुषुप्ति अवस्था में भी थोड़ा भय बना रहता है, क्योंकि वहां पर भी जिसके पास में अरब बहुत संपत्ति है, अब बहुत संपत्ति होने के बाद भी उसके मन में ये भय बना रहता है कि मेरी संपत्ति कभी ना कभी तो खत्म होगी। जैसे जिस सेठ ने बहुत संपत्ति कमाई, कहा मैंने 7 पीढ़ी तक, 21 पीढ़ी तक संपत्ति कमा ली, अब मेरे पुत्र पौत्र आदि ना भी कमाए तब भी वो संपत्ति उनके पास में रहेगी, उनको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहते हैं 21 पीढ़ी तक कमा ली मैंने, इतनी इकट्ठी कर लिया, 22वीं पीढ़ी के लिए तो खत्म हो ही गई है ना। 22वीं पीढ़ी, 23वीं पीढ़ी तो भाग पे जाकर तो खत्म हो गई। तो इसलिए वो तो जितना प्रचुर मात्रा में भी होता है वो भी दुख से युक्त ही होता है। इसलिए आनंद प्रचुर में भी दुख अस्तित्व अपि गम्यते, तो दुख का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। जैसे वर्तमान काल में ना जो बड़े बड़े सेठ है, कौन है, अरे क्या नाम है इनका, तीन जने तो है, अडानी, अंबानी और टाटा। एक टाटा है ना, टाटा कंपनी वाले, एक 3 है, अडानी, अंबानी। तो अच्छा सबसे 2 अच्छा तो सबसे ज्यादा कौन है, अडानी और अंबानी। उनमें अडानी ज्यादा है कि अंबानी ज्यादा है?
अच्छा अच्छा। हाँ तो अच्छा पीछे हो गए। तो यहाँ पर अब इन्हीं को भय बना रहता है कि कहीं मेरे से आगे निकल ना जाए। यद्यपि इनके पास बहुत संपत्ति है, फिर भी इनको भय तो बना ही देता होगा कि मेरे से, मैं अब इनसे कम हूँ और मेरे से कहीं ये आगे ना निकल जाए। मेरे से आगे निकलने का भय तो बना रहता है ना। मेरा जो पड़ोसी मित्र है वो भी कहीं मेरे से ज्यादा संपत्ति वाला ना हो जाए, मेरा काम शेयर आदि घट ना जाए इत्यादि, इनको भय बना रहता है। तो इसलिए प्रचुर मात्रा में भी दुख का, प्रचुर होने पर भी दुख का अस्तित्व जाना जाता है। तो उसी को लेकर कहते हैं तो प्राचुर्यस्या लोके प्रतियोगी अल्पत्व अपेक्षत्वात्। प्राचुर्य का भी लोक में प्रतियोगी अल्प की अपेक्षा होती है कि वो इसका कोई ना कोई प्रतियोगी, द्वंद्व शत्रु, प्रतियोगी का तो शत्रु, तो अल्प प्रतियोगी की अपेक्षा होती है। प्राचुर्य को भी अपने लिए किसी न किसी अल्प की अपेक्षा होती है, तभी वो प्रचुर कहलाएगा। यार बहुत कहलाने के लिए किसी न किसी अल्प को तो स्वीकार करना पड़ेगा उसको कि मेरे पास में बहुत है, संपत्ति है। अब बहुत संपत्ति तभी जब प्रयोग करना पड़ेगी जब कोई किसी किसी व्यक्ति के पास में कम संपत्ति होगी, है ना। कम संपत्ति होने वाले व्यक्ति ही उसका प्रतिद्वंदी बनता है। अब किसी के पास संपत्ति है ही नहीं है तो प्रचुर कहने की आवश्यकता उसको भी नहीं पड़ती, तो निरतिशय हो जाता फिर। जिससे जहां पर किसी की समानता नहीं है उसको निरतिशय बोल देते हैं। तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा वाले व्यक्ति के लिए, अपने प्रतियोगी के लिए, प्रतियोगी उसका कौन होगा, अल्प मात्रा वाला व्यक्ति उसका प्रतियोगी हो गया, तो उसकी अपेक्षा होती है प्रचुर मात्रा वाले के लिए भी। थोड़े कम वाले व्यक्ति, धनाढ़ व्यक्ति की अपेक्षा उसको होती है, तभी उसकी प्रचुर संख्या, प्रचुर मात्रा में संज्ञा होगी, नहीं तो प्रचुर संज्ञा भी उसकी नहीं होगी। तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तथा सती इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर। अच्छा यहाँ पर दृष्टांत दिया है, प्रत्यात्म रूप से प्रधान का प्राचुर्य अर्थ प्रकृति अर्थ विशेषणम। प्रत्यात्म रूप से प्रधान का और प्राचुर्य अर्थ प्रकृति का विशेषण है। प्रत्येक ज्ञान के लिए प्रधान का प्राचुर्य और प्रकृति अर्थ उसका विशेषण जानना, विशेषण का। और विशेषण कैसे प्रतियोगी विरोधी होती है, विशेष जो विशेषण का जो प्रतियोगी हो इन विरोधी, तस्य उसका अल्पत्व की अपेक्षा रखता है। जैसे यहाँ पर वर्णन कर दिया, यथा विप्र विप्रमयो ग्राम इति शूद्र अल्पत्वम। इस गांव में ब्राह्मण तो बहुत है लेकिन शूद्र अल्प मात्रा में है। जैसे किसी गांव में ना, किसी गांव में ब्राह्मण ज्यादा है, किसी गांव में क्षत्रिय ज्यादा है, किसी गांव में वैश्य ज्यादा है, किसी गांव में शूद्र ज्यादा है, किसी में हिंदू ज्यादा है, किसी में मुसलमान ज्यादा है। तो जो ज्यादा हो गए उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, लेकिन अल्प मात्रा में दूसरे दूसरे वर्ण वाले भी, जाति वाले, धर्म वाले भी, पंथ वाले भी रहते हैं। तो ये अधिक मात्रा में, नीचे कम मात्रा वाले वो प्रतियोगी कहलाते हैं। तो कहते हैं तथा सती ऐसी प्राप्त हो जाने पर का दोष है। तो इस ये दोष का वर्णन करते हैं कि यत्र न अन्यत पश्यति न अन्य श्रृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा। जहाँ पर अपने से भिन्न नहीं जानता, अपने से भिन्न भिन्न नहीं सुनता और अपने से भिन्न देखता भी नहीं है। न पश्यति अन्यत, न पश्यति अपने से भिन्न दूसरे को देखता नहीं है। न अन्यत श्रृणोति, श्रोति के द्वारा अपने से भिन्न दूसरे को सुनता नहीं है। न अन्यत विजानाति, बुद्धि के माध्यम से अपने के द्वारा अपने से भिन्न किसी दूसरे को नहीं जानता, उसी को भूमा कहते हैं। इति भूमनि ब्रह्मणि तद व्यतिरिक्त अभाव श्रुति उपरुद्धता। तो भूमरु ब्रह्म में उससे व्यतिरिक्त अभाव की श्रुति कैसे बाधित हो जाएगी। यदि 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 यहाँ पर प्रचुर मात्रा का अल्प विरोधी नहीं मानेंगे तो, प्रचुर मात्रा के लिए अल्प उसका विरोधी नहीं मानेंगे तो ये श्रुति कैसे हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। इसलिए भूमा शब्द में कोई, भूमा का कोई विरोधी है ही नहीं है, प्रचुर मात्रा आदि वाला भी कोई विरोधी है ही नहीं है, इस प्रकार से। इसलिए प्रति शरीरम चा प्रिय मोह प्रिय आदि भेदाद भेदाद आनंदमय सापी भिन्नत्वम। प्रत्येक शरीर में प्रिय प्रिय मोद प्रमोद आदि आनंदमय का भी भिन्नत्व, भिन्न भिन्न है। इस शरीर वाले को अलग प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उस शरीर वाले को अलग रूप से आनंद प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारा जो आनंद है
हमारे लिए कोई जैसा हमारी प्रिय वस्तु हमारे लिए आनंद देने वाली होगी, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए दूसरे प्रकार की वस्तु आनंद देने वाली होती है। शत्रु को शत्रु वाली वस्तु प्रिय लगती है, मित्र को मित्र वाली प्रिय लगती है। तो प्रत्येक शरीर में जो जीवात्मा रहता है, आनंदमय का भी भिन्नत्व है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा उपाधि को लेकर के, जीव संज्ञा उपाधि को लेकर भिन्न भिन्न, अब भिन्न भिन्न भोग भी होते हैं व्यक्ति के, जीवों के भिन्न भिन्न भोग होते हैं। इसलिए तो यहाँ पर वो प्रसंग इसका ब्रह्म का ही है कि नहीं। अब आके प्रसंग फिर कल ही कर देते हैं, ऊपर से ही ले लेंगे फिर, है ना। जी जी।